हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए मैं आज आप सबों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोचक है और हम लोगों के जीवन में कभी न कभी ऐसी ही कहानी के द्वारा कही गई बात भी हमारी ज़िंदगी में घटित होती है। बहुत सारे हमारे नौजवान हमारे गांव समाज में जो रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। और सफल नहीं होने का कारण तो हम और आप अच्छी तरह समझ ही लेते हैं कि आलसी बनकर घर में बैठ जाने से कोई सफल नहीं होता है। भाग्य के भरोसे रहने से कोई सफल नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। तो इसी के द्वारा हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहते थे। वह कुछ काम धाम नहीं करते थे, बस निठल्ला बैठकर हमेशा यही प्रयास करते थे कि कहीं ना कहीं से हमें भोजन प्राप्त हो जाए। एक दिन अचानक वह आलसी आदमी यूं ही चलते चलते एक आम के बगीचे में पहुंच गया। आम के बगीचे में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि आम के पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे, लाल लाल। जैसे ही देखे उनके मुंह में पानी आ गया और वह आम खाने की कोशिश करने लगा। वह एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही चढ़ा तब तक में उस बगीचे का मालिक भी वहाँ आ पहुँचा। वह आलसी आदमी उस आम के बगीचे के मालिक को देख करके बहुत ज़्यादा डर गए और डरने के बाद वह वहाँ से जैसे तैसे उस पेड़ से उतरकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वह एक जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुँचने के बाद वह काफ़ी परेशान, एकदम काफ़ी जो है था, पूरा मतलब थक चुका था। तो वह सोचा कि हम यहाँ कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। वह उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब तक में वह देखते हैं कि एक लोमड़ी वहाँ से गुजर रही थी। लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लोमड़ी किसी तरह उस पेड़ के निकट पहुँचते हैं। तो यह आलसी आदमी देखता है कि इस लोमड़ी का पेड़ टूटा हुआ है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। इस जंगल में इतने जंगली जानवर के रहते हुए यह लोमड़ी बच कैसे गया? इसका शिकार अब तक क्यों नहीं हुआ? बड़ा आश्चर्य की बात है। वह आदमी जिज्ञासापूर्ण देखने लगा और एक पेड़ पर चढ़ गया कि आगे देखते हैं इस लोमड़ी के साथ होता क्या है। कुछ ही क्षण बीते थे कि सारे जंगल में शेर की दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर जंगल में इधर उधर भागने लगे और वह लोमड़ी जिसकी एक टांग टूटी हुई थी वह नहीं भाग पाए, वह वहीं खड़ा रही। बाद में शेर वहाँ धीरे धीरे उस लोमड़ी के पास पहुँचने लगा। वह आलसी आदमी देख रहा था पेड़ पर से कि आज इस लोमड़ी का खेल खत्म, आज तो इसका शिकार हो ही जाएगा, शेर इसको मार के खा जाएगा। आलसी आदमी सोच ही रहा था, तब तक में शेर लोमड़ी के निकट पहुँच जाता है और शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। वह टुकड़ा उस लोमड़ी के आगे गिरा देता है। लोमड़ी बड़े साहस के साथ उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है और तब तक शेर वहाँ से चले जाता है। यह देख उस आलसी आदमी ने सोचा ये तो बड़ा आश्चर्य है, इस लोमड़ी को शेर भोजन देकर चले गए। वाह भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। आज मेरे समझ में आ गया प्रभु कि आपने सबों के लिए भोजन का प्रबंध कर रखा है। वह आलसी आदमी पुनः अपने घर लौट कर आ जाता है और घर में जाकर के बिस्तर पे सो जाता है और वह प्रतीक्षा करने लगता है कि जिस तरह शेर एक लोमड़ी के लिए भोजन लेकर के आया, उसी प्रकार मेरे लिए भी कोई ना कोई भोजन जरूर लेकर के आएगा। वह प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा करते करते 3-4 दिन तक बीत गया, कोई उसके लिए भोजन लेकर नहीं आया। कोई भोजन तो लेकर के नहीं आया, लेकिन भूख से उसका हालत खराब जरूर हो गया। जब उन्होंने देख लिया कि अब मेरे लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया, तो वह आलसी आदमी घर से निकल पड़ा। जैसे ही निकला घर से बाहर, वह देखता है कि वह एक वृक्ष के नज़दीक एक संत बाबा बैठे हुए थे। जैसे ही संत बाबा को देखे, वह आलसी आदमी संत बाबा के पास पहुंच गए और बोलने लगे, बाबा ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जंगल की जो सारी बात थी वह बाबा को बताए और बोले कि हे बाबा, भगवान सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो संत बाबा ने बड़े धैर्यपूर्वक उनको
समझाया और जवाब दिया कि बेटा, भगवान के पास सभी के लिए सर्वोत्तम उपाय है और सभी के लिए सारा प्रबंध है, लेकिन भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहती है। क्या तुम लोमड़ी बनना चाहते हो? मेरा कहने का मतलब है कि प्रभु आपको, भगवान आपको इस दुनिया में स्पेशल बना करके भेजे हैं और आप अपने आप को इतना नीचे गिरा चुके हैं आलसी बनकर कि आपका जो शक्ति है उस शक्ति को भी आप खोते जा रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिस शक्ति को समय रहते पहचान लिया जाए तो वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वह बहुत बड़े इंसान होंगे, वह सफल इंसान होंगे, कामयाब इंसान होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और फिर पुनः दूसरे दिन उपस्थित होऊंगा इसी समय इसी टाइम पे। धन्यवाद।